हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। हिंदी का हम गेस क्लास शुरू कर चुके हैं और 6 क्लास चलेगा, जिसमें से 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछेगा वो इन्हीं 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से रहेगा। तो गेस क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हिंदी के 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होता है आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है रसखान से, सी ऑप्शन है प्रेमधन से, डी ऑप्शन है घनानंद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। तो गुरु नानक से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कविता है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है साक्षात्कार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। तो ये कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। ए ऑप्शन है प्रतिरोध करता, बी ऑप्शन है हंगामा करता, सी ऑप्शन है चुपचाप कोने में खड़े हो जाता, डी ऑप्शन है रोने लगता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर तो चुपचाप कोने में खड़े हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और बिल्कुल इसी में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है अमेरिका ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है रूस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। तो अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है सुखाड़ की समस्या, बी ऑप्शन है दहेज की समस्या, सी ऑप्शन है बाढ़ की समस्या, डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है चीन के, सी ऑप्शन है रूस के, डी ऑप्शन है जर्मनी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। तो जो मैक्स मूलर थे ये जर्मनी के विद्वान थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है भारत में,
बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। तो जो रोन नदी है ये फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि संतु किसके कारण से कांप रहा था। ए ऑप्शन है ठंड के कारण से, बी ऑप्शन है डर से, सी ऑप्शन है दर्द से, डी ऑप्शन है खुशी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतु किसके कारण से कांप रहा था। तो ठंड के कारण से कांप रहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है निंदा करना, बी ऑप्शन है प्रेरित करना, सी ऑप्शन है हिम्मत बढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो निंदा करना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है समस्तीपुर में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है सोनपुर में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ने, सी ऑप्शन है भीमराव ने, डी ऑप्शन है अकबर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ए ऑप्शन है 8,000 की, बी ऑप्शन है 10,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन है 12,000 की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गाँव में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो जो सच्चा भारत होता है ये गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है कलकत्ता में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ए ऑप्शन है क्रोध को, बी ऑप्शन है प्रेम को, सी ऑप्शन है घृणा को, डी ऑप्शन है कपट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। तो प्रेम मार्ग को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है किसान मजदूर, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय गायक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ए ऑप्शन है प्राकृत, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा की है, तो ये संस्कृत भाषा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है। ए ऑप्शन है घनानंद ने, बी ऑप्शन है रसखान ने, सी ऑप्शन है गुरु नानक ने, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है, तो गुरु नानक ने किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है, तो रोन नदी फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दी है। ए ऑप्शन है गौशाला में, बी ऑप्शन है पाठशाला में, सी ऑप्शन है कारागार में, डी ऑप्शन है अस्पताल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दिए, तो अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले की, डी ऑप्शन है रेणुका की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिनों तक रहे। ए ऑप्शन है 19 दिनों तक, बी ऑप्शन है 20 दिनों तक, सी ऑप्शन है 7 दिनों तक, डी ऑप्शन है 30 दिनों तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी, बी ऑप्शन है नंदी नागरी, सी ऑप्शन है देवनागरी, डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है, तो मराठी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है महरौली, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे। ए ऑप्शन है धर्म गुरु को, बी ऑप्शन है दानव को, सी ऑप्शन है भक्त को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और सभी प्रश्न इसी गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किनकी कृति है। ए ऑप्शन है निराला की,
बी ऑप्शन है दिनकर की, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किनकी कृति है, तो दिनकर की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ए ऑप्शन है महल वाले, बी ऑप्शन है झोपड़ी वाले, सी ऑप्शन है शहर वाले, डी ऑप्शन है गांव वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है प्रेम का, सी ऑप्शन है पौरुष का, डी ऑप्शन है पशुता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भले लोग, बी ऑप्शन है मूढ़ लोग, सी ऑप्शन है ज्ञानी लोग, डी ऑप्शन है विद्वान लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो मूढ़ लोग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था, तो रंगपा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत से, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत से, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत से, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है बेटे ने, सी ऑप्शन है बेटी ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बनारस में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया। ए ऑप्शन है 9.5 साल के, बी ऑप्शन है 10 साल के, सी ऑप्शन है 12 साल के, डी ऑप्शन है 13 साल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया, तो 9.5 साल के थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है चहल्लुम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
43 नंबर प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या था? ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या था? तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो मछली मांगना चाहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि अविनियो किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविनियो किस देश में स्थित है? तो अविनियो फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मानवता दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है? ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है शहर, सी ऑप्शन है देश, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कवि में किसे बचाने की बात करता है? तो घर को बचाने की बात करता है, शहर को बचाने की बात करता है, देश को बचाने की बात करता है, यानी इनमें से सभी को बचाने की बात करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? ए ऑप्शन है रंगपा को लेकर, बी ऑप्शन है पोते को लेकर, सी ऑप्शन है पति को लेकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी के 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो अब भी जाइए आप हमारे वेबसाइट पे, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पे इसका पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।